गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। सॉरी, आज मैं लिंक भेजना भूल गया आप लोगों को। रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, चलिए, आज का हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है, मुझे इंटरलिंक्ड पढ़ाना था आप लोगों को। क्या मैं उस तरीके से पढ़ा दूं? एक्चुअल में हम लोग एक साथ 3 चैप्टर्स करने वाले हैं। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? यस सर। ठीक है, तो आई होप आप सब तैयार हैं। और भी बच्चे आ जाएं जरा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। शिवानी, गुड आफ्टरनून। पवन, प्रिया, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें हमारी क्लास को। और तो स्टार्ट करें हम लोग अपना टॉपिक। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन आप लोगों के साथ, ठीक है ना? 1 मिनट मुझे दीजिए। चलिए जी, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हम करेंगे। जनरली मैंने मतलब इस तरीके से बताया तो है बच्चों को हमेशा कि ऐसा करते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस में कभी इस तरह से कराया नहीं है। ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि कराया नहीं जा सकता है, हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि किस तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। लेट मी अरेंज। हाँ जी, अब ठीक है। देखिए जी, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक टॉपिक की, एंड द टॉपिक इज गुडविल। क्या है नाम? गुडविल। आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है किसी बच्चे को? गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हाँ जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब है जी कि इसे किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा इन बुक ऑफ अकाउंट्स। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें हम, देन इट सेज गेनिंग पार्टनर will compensate to the sacrificing partner। ठीक है, मैंने क्या कहा? गेनिंग पार्टनर जो है वो क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। ठीक है, किसको करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करेगा गेनिंग पार्टनर कंपनसेट। जो ये कंपनसेट करेगा वो इसे मिलेगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। ये चीज जो है इसे हम चेंज इन पीएसआर में अप्लाई करें। आइए, चेंज इन पीएसआर में अप्लाई करें, यानी हमारा चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 3 है वैसे आज के समय, क्योंकि वो एनपीओ वाला पार्ट इन्होंने चैप्टर 1 में डाल दिया। ठीक है, तो चेंज इन पीएसआर में अगर हम एग्जांपल लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ए एंड बी पार्टनर हैं और इनकी ओल्ड रेशियो है 1:1, और इन्होंने नई रेशियो चेंज कर ली, रेशियो में चेंज आ गया, एंड द न्यू रेशियो इज 2:1। ठीक है, गुडविल is valued at rupees 30,000। ठीक है, अब अगर देखें तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम जो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं उसमें हम यही तो करते हैं। हम जो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं उसमें यही करते हैं। हम कहते हैं, सुनिए जी ध्यान से, ठीक है, कि मिलना क्या चाहिए था?
ए और बी को ये 30,000 कैसे मिलने चाहिए थे बताइए? 1:1 की रेशियो में। हाँ, 1:1 की रेशियो में, यानी कि ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इनकी पास्ट की मेहनत है, तो जो पास्ट की मेहनत के कारण फल मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है, वो तो पास्ट की रेशियो में बंटना चाहिए। ठीक है, यानी इन्हें मिलना कैसे चाहिए था? शुड हैव डन जो हम लिखते हैं, हम कहते हैं इन दोनों को ये बराबर बराबर, यानी 15,000 15,000 ईच मिलना चाहिए था। अब ऐसा तो हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो पैसा है ये मिलेगा फ्यूचर में, और जब फ्यूचर में मिलेगा तो हम क्या करेंगे? वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इन न्यू रेशियो। तो मिलना तो चाहिए ओल्ड रेशियो के अंदर, बट क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा तो न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा, दैट इज 2:1। तो हम कहते हैं जब फ्यूचर में मिलेगा तो 20,000 मिलेगा ए को, और बी को कितना मिलेगा जी? बी को मिलेगा 10,000। अब देखिए हमने क्या कहा, अगर ऊपर वाली लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ें तो हमने कहा है कि जो गेनिंग पार्टनर है, अगर कोई गेन कर रहा है, किसी और का हिस्सा ले रहा है, छीन रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी का हक कोई ले रहा है, तो उसे कंपनसेट करना होगा जिसका नुकसान हो रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हम इसी बात को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सुनिए जी, बी का हक कितना है? 15,000, सॉरी ए का, और मिलेगा फ्यूचर में कितना? फ्यूचर में कितना मिलेगा? 20,000। यानी कि गेन कितना है? 5,000 का गेन है बेटा। ठीक है, इसको फायदा मिल रहा है फ्यूचर में। अच्छा, बी को मिलना चाहिए 15,000 और फ्यूचर में कितना मिलेगा? 10,000। तो इसे लॉस है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है फ्यूचर के कारण, इस एडजस्टमेंट के कारण इसको लॉस हो रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? दिस गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी इस जो इसे एक्स्ट्रा मिला है इसे देना होगा, हिसाब तो यही कहता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा, इससे लेना है इसको डेबिट करो, और इसको देना है इसे क्रेडिट करो। ये बात मेरे ख्याल से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, राइट? यस सर। चलिए अब हम अगले चैप्टर पर आते हैं। मैंने कहा था आपको हम हर कॉन्सेप्ट को तीनों चैप्टर्स में देखेंगे। पहले हमारा गुडविल का टर्म है, अभी हम गुडविल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसको तीनों चैप्टर्स में देखते हैं। आइए जी मेरे साथ। तो नेक्स्ट चैप्टर आपको पता है हमारा कौन सा है? चेंज इन पीएसआर के बाद बताएगा कोई बच्चा मुझे चैप्टर का नाम? एडमिशन ऑफ पार्टनर। बिल्कुल, एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा अगला चैप्टर है। हाँ जी, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो यहां भी एग्जांपल ले लें हम लोग एक, क्योंकि एडमिशन तो आपको समझ में आता है कि सिंपल बात है, एडमिशन में सर कोई दो लोग काम कर रहे होंगे या कुछ लोग काम कर रहे होंगे, एक नया पार्टनर आएगा, दैट न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड टू द फर्म, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ जी, तो एग्जांपल लें, ए एंड बी, ए और बी पार्टनर हैं, इनकी पीएसआर है 1:1। सी का एडमिशन होता है, सी का एडमिशन हो रहा है। ठीक है, सी का एडमिशन हुआ, और मैं नहीं बता रहा कितने शेयर के लिए हुआ, मैं ये भी बता दूं आपको कितने शेयर के लिए हुआ, तब भी आप न्यू पीएसआर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करें बताओ, मैं न्यू पीएसआर बता दूं
ये आपसे न्यू पीएसआर कैलकुलेट कराऊं, वो नया कॉन्सेप्ट है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो, तो उस पर नहीं जाते, अभी गुडविल पर फोकस करना है, तो मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देता हूं, ऐसा कर लेता हूं, है ना। तो ए बी एंड सी की पीएसआर कितनी हो जाएगी जी, उसने बताया, लेट्स सपोज आपको, उसने कहा जी हमारी जो पीएसआर है वो होगी 2:1, हम तीनों की। तो एडमिशन हो गया और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। साथ में उसने कहा गुडविल, गुडविल वैल्यू ही है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ एडमिशन में किसका एडमिशन हुआ है, एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन, ठीक है। चलिए अब सुनिए बात, ध्यान से सोचिए, गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ, रुपीज तो लिखूं, वैल्यू तो बताऊं कितना है, रुपीज है 50,000। मैं वैल्यू ऐसी रखूंगा जो कि कैलकुलेशंस इजी बनाए, ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि कैलकुलेशंस करना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आज जो ये गुडविल वैल्यू की गई है इसका मतलब क्या है सर, ये आज गुडविल वैल्यू की गई है, इसका मतलब है कि ये हमारी मेहनत है, आज तक की हमारी मेहनत का एफर्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। गुडविल का मतलब क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स। तो हमने जो आज तक मेहनत की है उसके कारण हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, 50,000 मिलने वाले हैं। अच्छा बताओ, ये मेहनत किसने की है आज तक, आज तक मेहनत की है ए और बी ने, और किस रेशियो में मेहनत की है, 1:1 में। जाहिर सी बात है, दो ही पार्टनर की तो ये ओल्ड रेशियो हो गई, और ये 3 पार्टनर्स की रेशियो है तो ये क्या है, न्यू रेशियो है, ठीक है। चलिए, तो सर अगर आइडली बात करें तो होना ये चाहिए कि ए बी और सी शुड हैव, मतलब होना क्या चाहिए, शुड हैव डन बोलें इसे, या ऐसा बोल दें वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, तो करना तो क्या चाहिए, ये 50,000 ए और बी में बांट देना चाहिए। क्या सी को कुछ देना चाहिए इसमें से हमें, बताइए। नो सर। नहीं, बट क्योंकि गुडविल क्या है, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है, तो जब होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट के साथ आएगा, और तब क्या होगा, ये न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिखें, देखो आज की क्लास उन्हीं के लिए है जो रियलिटी में समझना चाहते हैं, रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इन न्यू पीएसआर, तो जो रटने के मकसद से आए हैं वो थोड़ा बोर होंगे आज, हम समझने पर ध्यान दे रहे हैं। न्यू पीएसआर दैट इज 2:2:1। तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इसे 2:2:1 में बांटेंगे, यानी इसके 5 हिस्से करेंगे, तो एक हिस्सा कितना आएगा, 10,000 रुपए का, और 2 हिस्से कितने के हो गए जी, 20,000, बी को भी 20,000 दे देंगे, और फ्यूचर में सी भी इसमें से कुछ ले लेगा। अब मुझे बताओ, गेन और सेक्रीफाइस आप निकाल सकते हैं, गेन या फिर सेक्रीफाइस क्या है आप निकाल सकते हैं, कि साहब इसको 25 मिलने चाहिए थे, 20 ही मिले हैं, तो इसने तो कितने किया है, इसने 5,000 का सेक्रीफाइस किया है, इसको भी 25 मिलने चाहिए थे, इसको भी 20 मिलेंगे, तो इसने भी 5,000 का सेक्रीफाइस किया है। इसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, बट फ्यूचर में इसे 10,000 रुपए मिलेंगे, तो क्या है, इसका गेन है। तो हम यही तो कह रहे हैं, द गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब ध्यान देना, मैं कुछ और भी बताता हूं आपको,
क्योंकि आपको लगेगा सर ऐसा तो कभी करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि एडमिशन चैप्टर थोड़ा बहुत हमने पहले किया है। तो बेटा वो इसलिए नहीं करना पड़ता, क्योंकि क्यों नहीं करना पड़ता, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 10,000 गेन कर रहा है ना प्रैक्टिकल लाइफ में या फ्यूचर में, जब हमें पता है ये 10,000 हमसे ले लेगा, तो हम क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम मिलता है आपको? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है बच्चे आपको, द न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर will bring rupees 10,000 as his share of goodwill। ठीक है, वो 10,000 रुपए लेकर आएगा अपने हिस्से के। अब समझ में आता है कि गुडविल के पैसे वो क्यों लेकर आता है? अगर आपने चैप्टर 3 किसी बच्चे ने किया है तो आपको समझ में आएगा उसे 10,000 रुपए क्यों लेकर आने हैं आज। वो कैपिटल तो लेकर आता है, ठीक है, कैपिटल भी लेकर आता है वो, कैपिटल लेट्स 1,00,000 रुपए लेकर आ रहा है और 10,000 रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है। तो गुडविल की क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि वो फ्यूचर में, पार्टनर कहते हैं भैया देख फ्यूचर में हमारे 10,000 रुपए तुम ले लोगे तो आज ही हमें दे दो, ठीक है, तो या तो कैश ले आओ और नहीं लेकर आओगे तो आपके अकाउंट को हम हिट करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब कोई बच्चा कहे तो मैं उसे क्वेश्चन भी दिखा सकता हूं और इस पर हम और डिटेल में डिस्कशन भी कर सकते हैं। सुनिए, तो अगर आगे इस कॉन्सेप्ट को देखें गुडविल वाले एडमिशन के समय में, तो होता क्या है यहां पर? होता ये है जी कि हमारा जो पार्टनर है, जो सी है, सी के पास, सी जो हमारा पार्टनर है, हाँ, सी जो हमारा पार्टनर है बिजनेस में, या आप कह लीजिए न्यू पार्टनर है, इसके पास दो ऑप्शन है। ये जो गुडविल का प्रीमियम है, गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम हमसे क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि ये हमारे हिस्से की गुडविल फ्यूचर में खाने वाला है, उसे ये ले लेगा, गेन करेगा। तो हमने कहा भैया हमें आज ही दे दो। लेट्स सपोज आपको पता है कोई दोस्त आपका आएगा और आपसे 100 रुपए मांगेगा, तो आप क्या कहते हो? ठीक है भाई 100 रुपए मुझे आज ही दे दे, क्योंकि कल तूने लेने हैं मेरे से। या फिर ऐसा भी होता है, हो सकता है आपके पास उसके कुछ पैसे पड़े हैं और उसमें से आप कहते हो 100 रुपए तो छोड़ ही जाओ, क्योंकि 2 दिन बाद आप मुझसे लोगे, मांगोगे उधार, तो आप छोड़ जाओ। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये जो गुडविल प्रीमियम है वो कैश में ला सकता है, कैश में ले आ सकता है, या फिर ये जो गुडविल का प्रीमियम है नॉट ब्रॉट इन कैश, वो नहीं लेकर आता। अगर ले आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ले आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ले आएगा तो क्या एंट्री करोगे? अगर लेकर आ जाता है तो एंट्री होगी, क्योंकि पैसा आया बिजनेस में, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद अगली एंट्री क्या होती है? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसे बांट दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। क्यों? क्योंकि उन्हीं के लिए तो लेकर आया है, क्योंकि फ्यूचर में उन्हीं का हिस्सा गेन करेगा, इसलिए इस प्रीमियम को बांट दिया जाता है नेक्स्ट एंट्री में। और एंट्री होती है टू, जैसे इस केस में बात करें ए और बी, 5,000 मिलने थे ना उन दोनों को, तो टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। क्या किसी को समझ में आ रहा है?
अगर आप कहोगे तो मैं रिलेट करके नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक एक चैप्टर करके करा लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए कर लिया था ऐसा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ही कर पाएंगे इस तरीके से, हर बच्चा इतना डिटेल में समझ नहीं पाता। तो मुझे बताओ कौन कौन बच्चा इस तरीके से समझ पा रहा है कि हम एक साथ दो दो तीन तीन चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए जी, सृष्टि और शिवानी को छोड़कर बाकी बच्चे बताओ, या जिन्होंने एडमिशन नहीं किया हुआ ऑलरेडी। रवीना बेटा कुछ समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो यस सर बिल्कुल नहीं बोलना है। देखो, आपका नुकसान मेरा फायदा नहीं है, ठीक है। सो विल नॉट गो बाय दैट कॉन्सेप्ट कि आपका नुकसान हो जाए, यानी आपको समझ नहीं आए तो मुझे कुछ फायदा होगा, बिल्कुल फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, ठीक है। चलिए, वंशिका आ रहा है बेटा? क्लियर है सर? ठीक है, Yes, किया sir. हुआ है आपने पहले, ठीक है। तो जिन बच्चों ने किया हुआ है शायद वो रिलेट कर पाएंगे, मैंने इसलिए भी बता दिया ये। अच्छा, अगर दूसरी तरफ आए यहाँ पर हम, अगर वो अपना पैसा नहीं लेकर आ पाता तो क्या करोगे, क्या एंट्री डालेंगे हम लोग? अगर वो कैश में नहीं लेकर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहां पर जो हमने ये कैश लिखा है ना, इसकी जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप, जो हमारा पार्टनर है इज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आपकी बुक यहाँ पे करंट अकाउंट लिखती है, और प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखते हो, और लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम है। क्योंकि देखो एक बात समझना, यहाँ ये प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ क्रेडिट हुआ है और अगली एंट्री में जाके डेबिट हो गया, तो ये तो आपस में कट गया। इंपैक्ट क्या आया, ये जो पैसा आया है 10,000, ये इनको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो हम यहाँ टू प्रीमियम ना भी लिखें तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, ठीक है, 5,000 ईच, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं आप एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति आपको पैसा दे देता है तो क्या उसे डेटर बनाते हो? नहीं। कोई कैश में सामान ले जाए तो डेटर बनाने की क्या जरूरत है? और कोई पैसा अभी नहीं दे रहा है तो आप उसे डेटर बनाते हो नहीं बनाते? तो ये इसीलिए हमने इसे डेबिट किया है, हमने इसी रीजन से इसको डेबिट किया है, इसे एक तरीके से डेटर बना लिया, कैपिटल को कम कर दिया, वो अपने आप कैपिटल डेटर बनेगा तो कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, क्या मैं गुडविल का सेम ट्रीटमेंट रिटायरमेंट वाले चैप्टर में समझा दूं? वहां भी यही Yes, ट्रीटमेंट, sir. ठीक है। तो एक बार आके देखें इसको, हम रिटायरमेंट वाले चैप्टर में देखें आकर, और यहां आइए मेरे साथ, रिटायरमेंट के चैप्टर को देखते हैं। तो हर जगह यही हो रहा है कि जो गेन करेगा वो देगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अच्छा, लेट्स सपोज कोई पार्टनर गेन नहीं कर रहा, तो क्या वो देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को? नहीं, क्योंकि उसने गेन ही नहीं किया, तो जिसका सैक्रिफाइस हुआ है उसे वो क्यों देगा? ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके सामने, ठीक है। हो सकता है दो पार्टनर थे और एक नया पार्टनर आया, अब नए पार्टनर के आने के कारण उन दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से किसी एक को ही नुकसान हुआ है, किसी एक ने सेक्रीफाइस किया है, तो जिसने सेक्रीफाइस किया है उसी को गेनिंग पार्टनर देगा पैसा। ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे, ठीक है, काफी क्वेश्चंस हैं ऐसे। रिटायरमेंट में एग्जांपल लो, ए बी एन सी पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। पीएसआर ले लेते हैं इनकी 2:2:1, ठीक है। बी है जो वो रिटायर हो रहा है, बी जो है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। और न्यू पीएसआर, अच्छा अगर न्यू पीएसआर मैं नहीं बताऊं तो क्या एज्यूम करोगे? अगर न्यू पीएसआर नहीं बताए क्वेश्चन तो क्या करेंगे? मानो यहां से ये चला जाता है, ये चला जाता है, ये तो रेशियो है इसकी,
ये चला जाएगा और क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहे तो आप ऑटोमेटिकली न्यू पीएसआर क्या बन जाएगी, ए एन सी की पीएसआर क्या बन जाएगी बेटा, 2:1। क्या ये बात क्लियर समझ में आती है? यस सर। ठीक है, अब यहां पर आइए, हमने कहा नहीं जी ये वाली पीएसआर नहीं है, पीएसआर में हम कुछ चेंज लाएंगे और हमने कहा हम प्रॉफिट जो बांटेंगे वो बांटेंगे न्यू पीएसआर जो होगी, न्यू पीएसआर ऑफ ए एंड सी, वो क्या होगी, वो होगी हम कह लेते हैं 1:2, 1:2, यानी या तो स्वैप हो गया, और 1:2 किसी को अच्छा नहीं लगे तो कोई और भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि जो गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यहां पे ध्यान दो, ध्यान देना, यहां पर गेन कौन कर रहा है, गेन तो दोनों कर रहे हैं, बट ज्यादा गेन कौन कर रहा है, ये। इसे पहले एक हिस्सा, सॉरी इसका हिस्सा कितना था पहले, हाँ सी का हिस्सा एक ही था, अब इसको दो हिस्से मिल गए हैं, और बी जो ए था उसके जो दो हिस्से थे अब उसे एक ही हिस्सा मिल रहा है। तो देखना कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, ध्यान देना। देखें, अगर एडजस्टमेंट टेबल बनाए हम लोग तो किस तरीके से बनेगा, देखें एक बार। आई बिलीव अब एडजस्टमेंट टेबल में मुझे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं रफ कैलकुलेशंस कर सकता हूं। सही क्या है, सही ये है कि सर ये जो गुडविल, अच्छा गुडविल तो लिखा ही नहीं, गुडविल कितना लिख लें जी हम लोग, गुडविल लिख लेते हैं 50,000 ही लिखते हैं। 50,000 के बाद यहां दिक्कत आएगी बांटने में, तो हम इसे कितना करें, ऐसा होना चाहिए 5 और 3 का, 1,50,000 लिखो जी। ठीक है, गुडविल कितनी है, 1,50,000 है। अब 1,50,000 को अगर 5 हिस्सों में बांटोगे तो एक हिस्सा कितने का आएगा बताओ जरा, 50,000 का एक हिस्सा हो गया, नहीं 50,000 का तो नहीं हुआ, कितने का हुआ एक हिस्सा बताइए, 1 लाख 20,000। कितना बेटा, सर ओल्ड रेशियो में या न्यू रेशियो में? 5 हिस्सों में बांटो ना आप, ओल्ड और न्यू से लेना देना ही नहीं है, ओल्ड रेशियो में अपने आप बट गया 1000। है ना। अगर 5 से बांटा तो इसका मतलब क्या है, मैंने ओल्ड से बांट दिया। ठीक है बेटा, और सही भी यही है, आप खुद बताओ, ये जो आज तक की गुडविल है या जो गुडविल वैल्यू की है, इसमें एफर्ट किसके लगे हैं, इन दोनों, इन तीनों के लगे हुए हैं। तो ये वैसे बटना किसमें चाहिए, सही कौन सा है, ओल्ड रेशियो ओल्ड। है ना। तो 30,000 के हिसाब से 60,000 और, बट फ्यूचर में ये पैसा तो फ्यूचर में मिलने हैं, फ्यूचर में तो बी चला जाएगा, फ्यूचर में बी चला जाएगा, बी तो रिटायर हो रहा है। जब फ्यूचर में मिलेगा जो कि गलत है, क्रॉस का मतलब क्या है, जो कि गलत है, फ्यूचर में कैसे होगा, सही क्या है, ओल्ड में बटना चाहिए, फ्यूचर में जो है ये न्यू रेशियो में बटेगा जो कि है 1:2। दो देखो 1:2 यानी ये तो रहेगा ही नहीं, रहेंगे कौन, ए और सी। 1:2 में बांटोगे तो जरा 1,50,000 को कितने में, 3 हिस्सों में बांटो, तो 1,50 को 3 में बांट दिया तो 50,000 ईच आ गया, एक हिस्सा कितना आ गया, 50,000 का। तो एक हिस्सा 50,000 का आ गया, तो इनकी रेशियो क्या हुई, 50,000 इसे मिला, और सी को कितना मिलेगा बेटा, 1,00,000। अब ध्यान दो यहां पर ध्यान से, मैंने हमेशा क्या कहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जा रहा है उसे मिले या जो आ रहा है वो देगा, ऐसा नहीं है। हमने कुछ इस तरह का केस बनाया है इसमें, ना तो यहाँ पर फिट होता है कि जो आ रहा है वो लेकर आएगा गुडविल, क्योंकि वो तो एडमिशन का पॉइंट ही नहीं है। हाँ, रिटायरमेंट के समय गुडविल में जनरली क्या होता है, जो जा रहा है उसे दिया जाता है ना, क्योंकि जनरली सेक्रीफाइस वही करता है। बट अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, ज्यादा गेन हो रहा है सी को, यानी सी ए को भी देगा
और बी को भी देगा। तो देखो, क्योंकि इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया होगा तभी तो देगा। तो देखें कितना सेक्रीफाइस है। इसका सेक्रीफाइस है 10,000 और इसका सेक्रीफाइस कितना है 60,000। इन दोनों का सेक्रीफाइस मिलाकर सी का गेन बनेगा। क्या बन रहा है, चेक करें। बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर सी देगा किसको, ए को भी और बी को भी। सी एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो उसे कुछ लाने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनली उसके अकाउंट से हम हिट कर लेंगे उसको। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। Yes, sir. ठीक है, तो आप तीनों चैप्टर्स आगे को सर। रिलेट करके देखेंगे तो आपको लगेगा तीनों चैप्टर एक ही हैं। बस चेंज क्या आ रहा है, हल्का सा चेंज आ रहा है भाई। जैसे ये तो सिंपल सी बात है ना, जब आप स्कूल आते हैं तो माइंड में क्या होता है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, ठीक है, नोटबुक्स लेकर जानी है, होमवर्क कर कर लेके जाना है, तो माइंड में ये होता है। पर जब घर जाते हैं तो माइंड अपने आप चेंज हो जाता है ना। तो ऐसे ही है, जब एडमिशन हो रहा है तो हमें पता है क्या प्रोसीजर लगेगा। जब रिटायरमेंट हो रहा है, अपोजिट चल रहे हैं उसके, तो प्रोसीजर रिवर्स हो जाएगा। बस रिवर्स कितना सा हुआ, रिवर्स तो ये हुआ ना कि एडमिशन के समय जो आ रहा था वो लेकर आएगा। क्यों, क्योंकि वो गेन कर रहा है, ठीक है। और रिटायरमेंट के समय जो जा रहा है उसे दिया जाएगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट कॉन्सेप्ट तो यही है कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे आपके पास उन्हें कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बच्चों के पास, हमने अभी गुडविल के मेथड्स आपके साथ सीख रहे थे ना हम लोग, तो उसे हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो मैं करा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ये इजी है। ठीक है, हमें कुछ एक बेसिक सा रह गया था हमारे पास, गुडविल वाला जो मेथड्स करने थे। ठीक है, हम चैप्टर 3, हाँ चैप्टर 3 पर ही थे ना हम लोग, चेंज इन पीएसआर में। हम लोग आपके साथ क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, कोई मुझे बताएगा। बताइए जी, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम, मतलब अकाउंट्स वाली क्लास में बताना। किसी को याद है हमने चेंज इन पीएसआर में कहां छोड़ा था आपको। एज इफ आई बिलीव तो गुडविल करवाने हैं। गुडविल का क्या बताया नगीता बेटा, दोबारा रिपीट करना एक बार। सर गुडविल के मेथड्स। अच्छा, गुडविल के मेथड ही थे, ठीक है। तो हमने मेरे ख्याल से आपके साथ एवरेज मेथड स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है ना। तो आप में से किस किस बच्चे को ये मेथड्स आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो मुझे कराने हैं क्लास में। हमारे पास एवरेज मेथड आई बिलीव हमने कवर अप किया था आपके साथ। एवरेज मेथड में दो थे, सिंपल एवरेज था और एक था वेटेड एवरेज। ठीक है, दो मेथड हमने करने हैं। तो अगर सिंपल एवरेज की बात करें तो यहां पर कैसे निकलता है गुडविल, आपको ईयर्स दिए हुए हैं, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से करते थे आप। ठीक है, अगर सिंपल एवरेज में गुडविल कैलकुलेशन की बात करें तो हम क्या करते थे, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट्स कर लेते थे, प्रॉफिट सारे जोड़ लेते थे और जितने ईयर हैं उससे डिवाइड करते थे, गुडविल आती थी। बट ध्यान देना, जब प्रॉफिट्स को हम टोटल करते थे तो प्रॉफिट्स को हमें एडजस्ट करना पड़ता था। एडजस्ट दो चीजों के लिए करना पड़ता है, एबनॉर्मेलिटीज के लिए, कोई एबनॉर्मल आइटम है तो आपको हटानी पड़ेगी, प्लस है तो माइनस करनी पड़ेगी, माइनस है तो प्लस करनी पड़ेगी ताकि उसका इंपैक्ट हटा दें। और दूसरा क्या था,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या था हमारे पास जी? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस था कि लेट्स सपोज हमें लगता है फ्यूचर में हमें क्वेश्चन दे देता है कि हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो वो हमारे प्रॉफिट्स को गिरा देगा, हमें हर साल के प्रॉफिट में से उसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमें लगता है कि हम एक इंश्योरेंस करा रहे हैं आज से, तो इंश्योरेंस हर साल होगा, तो उसे भी हमें हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करना होगा, या तो हर साल के में से माइनस कर दो, या फिर एक बार एवरेज आने के बाद एक बार माइनस कर दो, बात एक ही है। अच्छा, एक चीज और थी यहाँ पर, प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉसेज एज वेल। जैसे प्रॉफिट प्लस हो रहे हैं तो लॉस क्या होगा? अगर लॉस है किसी ईयर में तो वो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और नंबर ऑफ ईयर्स उतने ही रहेंगे इन टोटल। ठीक है, मेरे पास एक्चुअल में समय कम है तो मैं बुक पर नहीं जा रहा था, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा था। ठीक है, तो मुझे बताओ एवरेज वाला मेथड सभी को समझ में आता है नहीं आता, गुडविल कैलकुलेशन वाला? सर आता है। क्यों? क्योंकि ये आपके स्टेट्स में इन्वॉल्व है, स्टैटिस्टिक्स है ना आपका इकोनॉमिक्स के अंदर, वहां पर है ये। एवरेज मेथड सेम अप्लाई होता है, बस हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने होते हैं। वो मैंने आपको बताया कि दो चीजों के एडजस्टमेंट करने हैं, और उसके अलावा वेटेड एवरेज भी आपके पास स्टेट्स में ही है। ठीक है, यहाँ पर वेट असाइन कर दिए जाते हैं। आप प्रॉफिट्स में क्या करते हैं, आपके जो प्रॉफिट्स होंगे उनको वेट असाइन कर देते हैं। अच्छा, किसी को पता है हम प्रॉफिट्स में वेट असाइन क्यों करते हैं? हाँ जी, वेटेड एवरेज मेथड में हम प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, कोई बताएगा मुझे? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। सुनिए जी, लेट्स सपोज ईयर 2017-18 ये आपके प्रॉफिट्स हैं। जब वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं तो हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट जिसे लिख देते हैं, यानी ये जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स में वेट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीजें आती हैं, जिसे हम कई बार कह देते हैं प्रोडक्ट कह देते हैं, सॉरी ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर इस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आता है इसका सम लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, ऐसा हम करते हैं। तो यहाँ पे जो वेट है इसे हम मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं, ईयर, जो ईयर है वेटेज भी ले लेते हैं हम लोग, वेट असाइन कर देते हैं 1 2 3। बताइए ऐसे वेट क्यों असाइन किए जाते हैं? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, कोई बता नहीं रहा मुझे, क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसे वेट असाइन किए जा सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जी, ये कोई बता नहीं रहा मुझे, सो आई हैव टू आंसर यस।